अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इमरान साबरी। 10th क्लास इंग्लिश, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 2, चाइनीज़ न्यू ईयर, अहले चीन का नया साल। इस लेक्चर के अंदर वी शैल डिस्कस पैराग्राफ नंबर 2 एंड पैराग्राफ नंबर 3। बेसिकली बेटा इसके जो पैराग्राफ्स हैं ना, उनकी हेडिंग्स हैं। जैसे इसकी पैराग्राफ नंबर 2 की है क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स, डेकोरेटिंग द हाउस। ठीक है, अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग की तरफ जा रहे हैं। प्रायर कहते हैं, प्रायोरिटी से निकला है, जिसे कहते हैं तरजीह देना। ठीक है, प्रायर कबल, पहले। कस्टमरी, ठीक है, कस्टमरी कहते हैं रिवायती को, रिवायती कोई चीज़ रिवायत होना। ठीक है, मुरव्विज, ठीक है, मुरव्विज होना। ये जो लफ्ज़ है ना मुरव्विज, ये रिवाज से निकला है। किससे निकला है? रिवाज, मुरव्विज। थॉरोली, थॉरो मुकम्मल, थॉरोली मुकम्मल तौर पर। एक्सीडेंटली, अब इसका मतलब हादसाती तौर पर। ठीक है, हादसाती तौर पर हमने इधर लिख दिया इत्तफाकन, इत्तफाकन भी लिख सकते हैं। उसके बाद है फॉर्च्यून, खुशकिस्मती। वेयरिंग, पहनना। एसोसिएशन, रब्त, रब्त कहते हैं ताल्लुक़ को, ताल्लुक़। वाबस्तगी, वाबस्तगी होना। मुंसलिक होना, ये भी है। वार्डिंग ऑफ, बचना। ठीक है, वार्डिंग ऑफ का मतलब है बचना, ये नहीं लिखा। स्पिरिट कहते हैं रूह को, स्पिरिट कहते हैं रूह। ठीक है, हमारे अंदर जो स्पिरिट सोल है। अब उसने लिख दिया बैड, बुरी, बुरी रूह। बुरी रूह क्या होती है? बद रूह, आपने कहानियों में पढ़ा हुआ है। बैड स्पिरिट्स, बद रूहें। बात आ रही है समझ में? इसके बाद है पॉपुलर, मशहूर, हर दिल अजीज। कस्टम, रिवायत, रिवाज। ठीक है, ये कस्टम, कस्टमरी, एक ही चीज़। ठीक है, साइंस, अलामतें। पोस्टर्स, पोस्टर्स, इश्तिहारात, इश्तिहार जो होता है इश्तिहारात। लक, अब लक को हम कहते हैं किस्मत, लक खुशकिस्मती को भी कहते हैं। ठीक है, कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस का मतलब है आम, आम मतलब मामूल के मुताबिक, मामूल के मुताबिक। सिंबलाइज, सिंबलाइज का मतलब है अलामत होना। इनकरेज, इनकरेज का मतलब है हौसला अफजाई। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की। पैराग्राफ नंबर 2 के है क्लीनिंग हाउसेज एंड न्यू क्लॉथ्स, घरों को साफ करना। क्लीनिंग जारंड है, नाउन है। ठीक है, एंड न्यू क्लॉथ्स, और नए कपड़े। प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन से कबल। इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज, ख़ानदानों के लिए ये मुरव्वज है। टू थॉरली, मुकम्मल तौर पर। क्लीन, साफ करना। देयर हाउसेस, उनके घर। ठीक है, नए साल के पहले दिन से कबल ख़ानदानों के लिए ये मुरव्वज है कि वो अपने घर मुकम्मल तौर पर साफ कर लें। ठीक है, नए साल के पहले दिन से कबल ख़ानदानों के लिए ये मुरव्वज है कि वो मुकम्मल तौर पर अपने घर साफ कर लें। डूइंग दिस, डूइंग दिस ऐसा करना। इस सेट कहा जाता है टू क्लियर आउट, साफ करना, सफाया करना। एनी बैड लक, कोई बदकिस्मती, कोई भी बदकिस्मती। फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस किसे कहते हैं? गुज़िश्ता, गुज़िश्ता। एंड टू मेक द हाउस, और घर को बनाना। रेडी, तैयार करना। टू एक्सेप्ट, कबूल करना, कबूल करना। गुड लक, खुशकिस्मती। फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल। कमिंग ईयर, आने वाला साल। अब इसकी हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे डूइंग दिस इज सेट टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड टू मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट गुड लक फॉर द कमिंग ईयर। ऐसा करने के बारे में कहा जाता है ये गुज़िश्ता साल की बदकिस्मती को साफ कर देता है और
घर को आने वाले साल की खुशकिस्मती कबूल करने के लिए तैयार करता है। अगेन, ऐसा करने के बारे में कहा जाता है कि ये गुज़िश्ता साल की बदकिस्मती को साफ़ कर देता है या बदकिस्मती की सफाई कर देता है और घर को आने वाले साल की खुशकिस्मती कबूल करने के लिए तैयार कर देता है। ठीक है, लास्ट टाइम मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इसकी हम ट्रांसलेशन करने हैं। ऐसा करने के बारे में कहा जाता है ये गुज़िश्ता साल की बदकिस्मती की सफाई कर देता है और घर को आने वाले साल की खुशकिस्मती कबूल करने के लिए तैयार कर देता है। ऑल क्लीनिंग, तमाम सफाई, मस्ट ज़रूर भी फिनिश, ख़त्म, बिफोर, पहले, द न्यू ईयर्स डे, नए साल के, सो, ताकि, देयर इज़ नो चांस, कोई भी इम्कान, ऑफ एक्सीडेंटली, इत्तफाकन, थ्रोइंग आउट, फेंके जाने का, द गुड फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की। ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है यहाँ से, वो कह रहा है तमाम सफाई नए साल के दिन से पहले ख़त्म कर लेनी चाहिए, ज़रूर कर लेनी चाहिए, ताकि इत्तफाकन नए साल की खुशकिस्मती को बाहर फेंके जाने का कोई इम्कान ना हो। ठीक है, हमने इसकी बामुहावरा ट्रांसलेशन कैसे की, तमाम सफाई नए साल के पहले दिन से कबल ज़रूर कर लेनी चाहिए, ताकि नए साल की खुशकिस्मती को इत्तफाकन बाहर फेंके जाने का इम्कान ना हो। ठीक है, लास्ट टाइम मैं इसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, तमाम सफाई नए साल के दिन से पहले ज़रूर कर लेनी चाहिए, ताकि नए साल की खुशकिस्मती को इत्तफाकन बाहर फेंके जाने का इम्कान ना हो। इसके आगे है वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड, वेयरिंग पहनना, ब्लैक सया, ठीक है, सया कैसे लिखते हैं, ऐसे, इज़ नॉट अलाउड, इजाज़त नहीं, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन, ताल्लुक, वाबस्तगी, विद डेथ, मौत। ठीक है, सया रंग की मौत के साथ वाबस्तगी होने की वजह से पहनने की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, वेयरिंग ब्लैक इज़ नॉट अलाउड ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ। ठीक है, मौत, या यूँ कर लें, मौत से वाबस्तगी की वजह से स्याह रंग को पहनने की इजाज़त नहीं होती। ठीक है, हाउएवर, ताहम वेयरिंग रेड इज एनकरेज एज द कलर इज एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स। ठीक है, वो क्या कह रहा है, वेयरिंग पहनना, रेड सुर्ख, इज एनकरेज एज द कलर इज एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स। वार्डिंग ऑफ का मतलब है बचना, बैड स्पिरिट्स। सुर्ख लिबास, ताहम सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, क्योंकि इसको बदरूहों से बचने से मुंसलिक किया जाता है। ठीक है, ताहम सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, क्योंकि इसे बदरूहों से बचने से मुंसलिक किया जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम हम इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ताहम सुर्ख लिबास पहनने की हौसला अफजाई की जाती है, क्योंकि इसे बदरूहों से बचने से मुंसलिक किया जाता है। पैराग्राफ नंबर 3 है। पैराग्राफ नंबर 3 क्या कहता है, डेकोरेटिंग द हाउस, घरों को सजाना। ठीक है, अनदर, एक और, यानी एक दूसरा, पॉपुलर, मशहूर या हर दिल अजीज कस्टम, रिवाज है, इज़ टू हैंग अप। हैंग अप का मतलब है लटकाना। हैंग अप का क्या मतलब है, लटकाना। साइंस, अलामतें, एंड पोस्टर्स, इश्तिहारात, ऑन डोर्स, दरवाज़ों पर, एंड विंडोज़,
खिड़कियों पर विद द चाइनीज वर्ड फू, चीनी लव्स फू रिटन ऑन देम, लिखा होता है। ठीक है, हम ट्रांसलेशन करते हैं। एक दूसरा मशहूर रिवाज, एक दूसरा मशहूर रिवाज, या हम यूँ कह सकते हैं एक दूसरी हर दिल अजीज़ रवायत, दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और इश्तिहारात लटकाना है जिस पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है। फू को या तो आप इस तरह फू लिख लें या फिर आप इसे इंग्लिश में ही ऐसे फू लिख सकते हैं, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, रिटन ऑन देम, लिखा होता है, विच मीन्स, जिसका मतलब लक, खुशकिस्मती, एंड हैप्पीनेस, खुशी है। ठीक है, हम इसकी ट्रांसलेशन कर रहे हैं वहाँ से दोबारा। एक दूसरा मशहूर रिवाज, दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और इश्तिहारात लटकाना है जिस पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, जिसका मतलब खुशकिस्मती और खुशी होता है। ठीक है, अगेन, एक दूसरा मशहूर रिवाज, दरवाज़ों और खिड़कियों पर अलामतें और इश्तिहारात लगाना इश्तिहारात लटकाना होता है जिस पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा होता है, जिसका मतलब खुशकिस्मती और खुशी है लिख लें, या खुशी होता है। बाइंग फ्लावर्स, फूलों को खरीदना, फॉर द होम, घर के लिए, इज़ आल्सो कॉमन प्लेस, मामूल है। घरों के लिए फूलों को खरीदना मामूल है, सिंस, चूँकि दे सिम्बोलाइज द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, सिम्बोलाइज इलामत, कमिंग ऑफ द स्प्रिंग, बहार की आमद, एंड अ न्यू बिगनिंग, नया आगाज़, नया आगाज़। आगाज़ कैसे लिखते हैं? ऐसे। ठीक है, वो क्या बात कर रहा है? घरों के लिए, ठीक है, या होम लिखा हुआ है, सॉरी, घर के लिए फूल, ठीक है, फूल खरीदना भी मामूल है चूँकि ये आने वाली बहार और नए आगाज़ की अलामत होते हैं। क्या कहा मैंने? घर के लिए फूल खरीदना भी मामूल है, घर के लिए फूल खरीदना भी मामूल है क्योंकि ये आने वाली बहार और नए आगाज़ की अलामत होते हैं। ठीक है, ये हमारे पैराग्राफ थे। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आ रहे हैं। अब सबसे पहले वो कह रहे हैं क्लीनिंग हाउसेस एंड न्यू क्लॉथ्स। अगर हम देखें, हमारे पास भी एक ऐसा इवेंट है जिस पर हम ये सब कुछ करते हैं। बेसिकली जो मेन हमारा इवेंट है वो है ईद उल फितर। ठीक है, ईद उल फितर का जो इवेंट है उसके अंदर आप देखें कि जब चांद रात होती है उससे पहले तमाम घरों की क्या की जाती है? सफाई की जाती है, अच्छे से उसे धोया जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? ईद पर हम क्या पहनते हैं? नए कपड़े पहनते हैं। बात आ रही है समझ में? अब इसी तरह उनका भी ये क्या है? एक कस्टम है, एक क्या है? रिवाज है। बात आ रही है? ठीक है, अब उसके अंदर वो क्या कह रहा है? नए साल से कबल, प्रायर टू द फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर, नए साल से कबल, उसका जो पहला दिन है नए साल का, उससे पहले क्या हो रहा है? ये कस्टमरी उनके यहाँ क्या है? एक रिवायत है, एक रिवाज है। ठीक है, वो रिवाज क्या है कि वो मुकम्मल तौर पर घरों की सफाई करते हैं। अब ये कर दिया, वो क्या करते हैं? ईद पे हम भी सफाई करते हैं ताकि मेहमानों ने आना है। लेकिन चाइनीज़ का बिलीफ कुछ और है। उनका मानना क्या है कि घरों को जो साफ करते हैं, हम घरों की जो सफाई करते हैं, ठीक है, उसका मकसद क्या है कि वो जो पिछले साल की घर के अंदर जितनी भी बदकिस्मती है उसकी सफाई कर देता है, उसे बाहर फेंक देता है, और जो आपका घर है उसे तैयार करता है आने वाली खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए। बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब वो कहता है ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश बिफोर द न्यू ईयर्स डे सो देयर इज नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्च्यून ऑफ द न्यू ईयर। अब वो क्या बात कर रहा है? अब वो कह रहा है कि तमाम की तमाम सफाई जो है
मुकम्मल तौर पर वो हो जानी चाहिए। यानी नए साल के पहले दिन बिल्कुल भी सफाई नहीं करनी, उससे पहले हो जाए। क्यों? ये ना हो कि नया साल आए और सफाई के चक्कर में खुशकिस्मती बाहर निकल जाए, खुशकिस्मती को बाहर ना फेंक दें एक्सीडेंटली, इत्तफाकन तौर पर, ठीक है, उसका कोई चांस यानी उसका कोई इम्कान ना रहे। अब ये कंसेप्ट क्या है, ये थोड़ा सा अजीब है। बहरहाल देखें, आपका रिलीजन है, आपकी सोसाइटी है, आपका कल्चर है, आपके बिलीफ्स हैं, इसी तरह उनके भी बिलीफ्स हैं, उनका भी कल्चर है, उनका भी नॉर्म्स हैं। लेकिन हम इससे क्या मैसेज ले रहे हैं? देखें, अब बात बेशक वो सफाई की कर रहा है, लेकिन एक चीज़ तो आप देखें कि प्रीवियस ईयर जो पिछला साल था उसकी सारी बदकिस्मती का सफाया कर दिया। कितना बड़ा मैसेज है कि जो बदकिस्मती थी उसका सफाया कर दिया। मैसेज ये है कि अब हमें मायूस नहीं होना। इस्लाम में तो वैसी मायूसी कुफर है, आप मायूस हुए, आपने कुफर किया। अब वो कहना क्या चाह रहा है? बदकिस्मती को फेंक दो। यानी पिछले साल 2019 में जो हो गया आपके साथ, जो नुकसान हो गया, बुरा हो गया, अब उसे फेंक दो, उसका सफाया कर दो। अपने घर से मुराद अपने आप को तैयार करो नए साल के आने वाली खुशकिस्मती के लिए। और अगर मैं बात करूं इसे सोचने की कि सफाई मुकम्मल हो जानी चाहिए, कहीं नया साल में सफाई की तो खुशकिस्मती ना बाहर फेंकी जाए, इससे क्या मुराद है कि भाई अपने आप को प्रिपेयर करो खुशकिस्मती को कबूल करने के लिए नेक्स्ट ईयर की। ऐसा ना हो कि तुम मुंह लटका के बैठे हो, तुम मायूस बैठे हो, नए साल में जो तुम्हें तरक्की मिलनी थी, जो खुशकिस्मती मिलनी थी, वो भी ना मिले तुम्हारे एटीट्यूड की वजह से, करैक्टर की वजह से। अब उनका एक और भी बिलीफ है। वो बिलीफ क्या है? ये जो ब्लैक कलर है पूरी दुनिया में माना जाता है कि इसे डेथ से इंडिकेट किया जाता है, सया, ठीक है, अफसोस, सैडनेस, सोरो, गम। तो वो कहते हैं जो ब्लैक है इस कलर को वो एसोसिएट करते हैं किससे? अब फॉर एग्जांपल अगर फुटबॉल का मैच देखें, वो रेड कलर, रेड कार्ड पे, इसका मतलब स्टेडियम से निकाल दो, खतरा। और उसके बाद आप ट्रांसफार्मर देखें या ऑयल टैंकर जा रहा है, उसके पीछे रेड निशान बना होता है, नीचे लिखा होता है डेंजर। यानी रेड को हमेशा डेंजर के लिए सिंबलाइज किया जाता है, ब्लैक को डेथ के लिए सिंबलाइज किया जाता है। अब वो बात कर रहे हैं कि अब देखें ना, वो खुशी का दिन है, अब खुशी के दिन सया रंग पहनने मना है, आप ब्लैक नहीं पहन सकते क्योंकि वो तो डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, रेड कलर को हौसला अफजाई की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर पहने, ताकि ये जो बैड स्पिरिट्स हैं, बदरूएं, बात बदरूओं की नहीं है कि रूएं फिर रही हैं, बात तुम्हारे अंदर जो वसवसे हैं, जो शैतान ने, या जो अगर मैं एज अ मुस्लिम बात करूं कि आपके अंदर जो वसवसे आए हुए हैं, जी मैं नहीं कर सकता, मैं तो सब कुछ हार गया, मुझे मौत आ जाने चाहिए, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि रेड कलर मकसद वो ये कहने का है कि उनके अंदर एक नई पावर जनरेट होगी, वो अपने अंदर एक नई ताकत महसूस करेंगे कि जो उनकी बैड स्पिरिट्स थी, ये रेड कलर उन्हें भगा देगा। यानी ये जो दिमाग में ख्याल आ रहे हैं, आपकी ब्रेन के अंदर जो एक थियोलॉजी चल रही है, रन कर रही है कि मैं इस ईयर कुछ नहीं कर सकता, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पिछले साल मार्क्स नहीं आए कोई बात नहीं, मैं तो जिंदा हूँ, मेरा ब्रेन अल्लाह ताला ने ठीक रखा हुआ है, मेरे हाथ पाँव सलामत है, मुझे चाहिए कि मैं इंसान बन जाऊँ और ज़्यादा मेहनत करूँ और ज़्यादा कामयाब हो जाऊँ, ठीक है। ये पैराग्राफ नंबर 2 था। पैराग्राफ नंबर 3 क्या है? अब वो कहते हैं एक और कस्टम है उनके यहाँ। अब जैसे हम 14 अगस्त को घरों को सजाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, ये तो कहने का मकसद ये, उनके क्या रिवाज है? साइन, अलामतें लगाते हैं। वो क्या लगाते हैं? अलामतें, साइन बोर्ड लगाते हैं, तख्तियाँ जिसे तख्ते कहते हैं, ठीक है, पोस्टर्स, इश्तिहारात लगाते हैं, किस पर? दरवाज़ों पर, खिड़कियों पर, और उन पर क्या लिखा होता है? फू। वो जो साइंस लगे होते हैं और वो जो इश्तिहार लगे होते हैं, उन पर एक ही लफ्ज़ लिखा होता है और वो क्या लिखा होता है? फू। बात आ रही है समझ में? फू का क्या मतलब है? फू का मतलब है लक, खुशकिस्मती एंड हैप्पीनेस। यानी देखें, वो घर को, हर चीज़ को सिंबलाइज कर रहे हैं, किससे? खुशकिस्मती से, खुशी से। ना उम्मीद नहीं हो रहे,
यानी वो जो पिछले साल जो कुछ उनके साथ हुआ बुरा, वो उसे भूल जाना चाहते हैं, खुशियां मनाना चाहते हैं कि खुश हो जाओ, नया साल आ गया, हमने जो पिछले साल गलतियां की थी अब हम वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। अब वो कहता है फूलों को लेना भी एक रिवाज है उनके यहाँ। अब वो रिवाज क्यों है फूलों को लेना? मैंने आपको पहले भी बताया कि जब चाइनीज़ न्यू ईयर आ रहा होता है तो बाहर आ रही होती है। अब बाहर में नए नए फूल खिलते हैं, फूलों को तो देख के वैसे ही माइंड रिलैक्स हो जाता है, आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ चला जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि फूल एक तो अलामत है नए आगाज़ की, और दूसरा स्प्रिंग की आमद की, के बाहर आने वाली है। अब इसमें जो क्वेश्चंस थे, व्हाट इज़ द चाइनीज़ बिलीफ, बिलीफ का मतलब आपको पता है अकीदा, अबाउट क्लीनिंग हाउसेज बिफोर द न्यू ईयर डे, ठीक है। अब वो कहता है टू क्लीन द हाउस बिफोर द स्टार्ट ऑफ न्यू ईयर इज लाइक टू वाइप अवे। वाइप अवे का मतलब है सफाया कर देना, साफ कर देना हर चीज़ को, ठीक है। वाइप अवे द बैड लक ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड मेक द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट द गुड लक ऑफ द न्यू ईयर। यानी वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। वो कहता है उनका अकीदा क्या है घरों को साफ करने से। टू क्लीन नाउन है, इन्फिनेटिव है साफ करना, ठीक है। इन्फिनेटिव क्या है? नाउन, इधर ऐसा नाउन आया हुआ है टू क्लीन। बात आ रही है समझ में? तो नए साल से आगाज सफाई करने से मुराद क्या है? बदकिस्मती, बैड लक को वाइप अवे कर देना और गुड लक को एक्सेप्ट करने के लिए घर को रेडी करना। सेकंड क्वेश्चन क्या है? वाई डू चाइनीज फैमिलीज डू थोरो क्लीनिंग ऑफ देयर हाउसेज बिफोर न्यू ईयर्स डे? सेम क्वेश्चंस, वो उनका बिलीफ बता रहा था और इसमें ये करते क्यों हैं? जो जाहिरी बात है उनका बिलीफ है, वो इसलिए करते हैं। तो आंसर तो सेम है, आप सेम भी लिख सकते हैं। मैंने वर्डिंग चेंज कर दी, इधर लिखा हुआ है टू क्लीन, क्या है ये? इन्फिनेटिव है, इधर हमने जेरंड लिख दिया। क्लीनिंग बिफोर न्यू ईयर्स डे रिमूव्स बैड लक ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड मेक्स द हाउस रेडी टू एक्सेप्ट द गुड लक ऑफ द न्यू ईयर। बात आ रही है? बात वही है, ठीक है, इसे मैं रिपीट नहीं करूंगा। विच कलर इज नॉट अलाउड एंड विच कलर इज इनकरेज। हाँ, ये बात इस पैराग्राफ के लास्ट में है, हमने पढ़ी है, ठीक है। द ब्लैक कलर इज नॉट अलाउड एज इट इज सिंबल ऑफ डेथ। रेड कलर इज इनकरेज एज इट टर्न्स अवे बैड। टर्न्स अवे का मतलब भी भगाना होता है, ठीक है। और हमने इधर पढ़ा है वार्डिंग, वार्डिंग का मतलब होता है बचाना, बचना, ठीक है। वो कहता है द ब्लैक कलर इज नॉट अलाउड एज इट इज अ सिंबल ऑफ डेथ। ब्लैक कलर इज इजाजत ही नहीं है, क्योंकि वो किसका सिंबल है? अलामत है डेथ, मौत की, ठीक है। रेड कलर इज इनकरेज, उसकी हौसला अफजाई हो रही है, क्यों? एज इट टर्न्स अवे बैड स्पिरिट्स, क्योंकि वो बैड स्पिरिट्स, बदरूहों को क्या कर देता है? भगा देता है, ठीक है। ये आज आपका सेकंड लेक्चर था इस चैप्टर के हवाले से, ठीक है, जिसके अंदर हमने पैराग्राफ नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 3 डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। इससे रिलेटेड बेटा कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज किया करें, सर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो वो चीज़ लिखा भी करें कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।